अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर से आपको इन्फो पॉइंट में इस्तकबाल है। दोस्तों आज हम कर्नाटका रियासत के टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2019 जिसका इम्तिहान 4 अक्टूबर 2020 को हुआ था, इस क्वेश्चन पेपर में जो पेपर 2 की हैसियत से जो लिए हुए हैं, तो इसमें उर्दू लैंग्वेज के चंद सवाल और जवाब यहाँ पे दिए गए हैं, आप मुलाहज़ा फरमाइए। तो यहाँ पे जो जवाब दिए हुए हैं 99% यहाँ पे सही हो सकते हैं। तो एक्सपर्ट की जानिब से चंद मशवरे और जवाब यहाँ पे दिए गए हैं। उर्दू लैंग्वेज में सबसे पहले एक पैसेज है जिसमें सवाल नंबर 1 था 5 यहाँ पे सवालात हैं जिनके जवाब आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक पैसेज है, उस पैसेज को पढ़ने के बाद आपके सामने 5 सवालात यहाँ पे आ रहे हैं। जो पहला सवाल है वो है, आदमी ने अत्तार के पास बतौर अमानत रखी, क्या रखी? तो बतौर अमानत उस आदमी ने 1000 दीनार यहाँ पे रखी। तो सही जवाब है 2। इसी तरह से तू मैं होना के मानी क्या हैं? तो इसका मतलब है ऑप्शन 4 झगड़ा करना। तो ये सही जवाब है। अत्तार के मुताल्लिक़ लोगों का ख्याल था, लोगों का ख्याल ये था कि वो दयानतदार है। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट। इसी तरह से सवाल नंबर 4, बादशाह की इस सिफत के सबब फरियादी को रकम वापस मिल सकी। तो यहाँ पे सही जवाब है वो हिकमत व दानिशमंदी। इसी तरह से सवाल नंबर 5 है, बादशाह ने आदमी को सिर्फ सलाम का जवाब देने की ताकीद की ताकि। तो इसका सही जवाब है अत्तार को बादशाह और फरियादी के गहरे मरासम का यकीन हो जाए। तो ये सही जवाब है। दोस्तों इस तरह से यहाँ पे 5 सवाल के जवाब हैं। इसी तरह से सवाल नंबर 6 आपके सामने है, हकीकत खुल गई हसरत तेरे तर्क वतन की, तुझे तो अब वो पहले से भी बढ़कर याद आते हैं। तो यहाँ पे एक शेर है, इस शेर में मक्ता कहलाता है। तो इसमें मक्ता कहलाता है क्योंकि इस शेर में क्या है, शायर अपना तखल्लुस यहाँ पे इस्तेमाल करता है, जो ऑप्शन 3 में यहाँ पे दिया गया है। इस शेर में शायर का तखल्लुस इस्तेमाल होता है, उसको उस शेर को हम क्या है मक्ता कहते हैं। तो उमूमन ये क्या है पोएम के आखिरी शेर में होता है। सवाल नंबर 7 है, लफ्ज़ मरकज़ की जमा क्या है? मराकिज़। ऑप्शन 1 इज़ राइट। सवाल नंबर 8, ज़रा सा तो दिल हो मगर शौक़ इतना, वही लन तरानी सुना चाहता हूँ। ये अल्लामा इकबाल का शेर है, जहाँ पे लन तरानी जो यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ये क्या है सनफ़ तलमी के तौर पर यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो सही जवाब हो गया लन तरानी। इसी तरह से सवाल नंबर 9 है, दरअसल जुमलों में मुरक्कब जुमला, सदफ़ वज़ू कर रही थी और फ़रहीन नमाज़ पढ़ रही थी। ये क्या है? मुरक्कब जुमला है। सवाल नंबर 10, गैर खौफिया लफ्ज़ अलहदा कीजिए, शबाब, सनास, हजाब, हिसाब। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 शनास। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 11 आपके सामने है। तो सवाल नंबर 11 था 15, यहाँ पे एक नज़म दिया गया है, हिमालय की चांदी पिघलती रही, मेरे घर में गंगा उबलती रही। तो इस नज़म को पढ़ने के बाद आपको 11 था 15 इस नज़म को पढ़ने के बाद आपको सवाल नंबर 11 था 15 सवालात के जवाब आपको देना है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला सवाल है, यानी मतलब 11वां सवाल है, हिमालय की चांदी से शायर का मुराद। तो इसका सही जवाब है हिमालय की बर्फ़। गांधी और गौतम की ज़मीन से मुराद ऑप्शन ए हिंदुस्तान है। सवाल नंबर 13, शायर किसका बोल बाला चाहता है? अहिंसा का बोल बाला चाहता है। ऑप्शन 3 इज़ राइट। इसी तरह से सवाल नंबर 14, शायर किस बात की कसम खा रहा है? ऑप्शन 3 वतन का निशान ऊंचा रखने की। तो दोस्तों इस तरह से 14 सवाल यहाँ पे मुकम्मल हुए हैं। चलिए 15 सवाल यहाँ पे मौजूद है। मेरी माँ तू मुझसे कभी कुछ काम ले, ज़रूरत हो मेरी तो आवाज़ दे। इस शेर में माँ से मुराद है शायर का वतन। सवाल नंबर 16, किसी किस्से या वाक़ये को अदाकारी और स्टेज के ज़रिए पेश करने को कहते हैं ड्रामा। ऑप्शन 4 इज़ राइट। मादरी ज़ुबान की तदरीस का पहला मरहला है सुनना।
तो आप जानते हैं LSRW, लिजनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो इसमें सबसे पहले जो मरहला है वो सुनना है, लिजनिंग है। देन अगला सवाल है, ये महज एक तदरीसी बसरी वसीला है, सिर्फ हम देख सकते हैं, वो है तख्तासिया। रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न, इसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो तख्तासिया एक ऐसा वसीला है जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं, ये बसरी वसीला है। ऑप्शन 1 इज़ राइट। 19वां सवाल है, इशारों की ज़ुबान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला हिस्सी उज़्व है, आँख है। तो आँख के ज़रिए से इशारात की ज़ुबान यहाँ पे हो सकती है। तो इसी तरह से सवाल नंबर 20, निसाब की तैयारी के लिए ये उसूल बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ऑप्शंस हैं। इसमें चौथा ऑप्शन जो है, निसाब बच्चों की नफ्सियात और फितरी आइन मुताबिक हो। तो यहाँ पे चाइल्ड सेंटर होना ज़रूरी है, हर सिलेबस में चाइल्ड सेंटर देखा जाता है, ये बहुत ही ज़रूरी है। ऑप्शन 4 इज़ राइट। सवाल नंबर 21, समाई उज़्र रखने वाले बच्चों की शमूलियत के लिए अमल ज़रूरी है, कौन सा अमल ज़रूरी है? तो इसमें ऑप्शन 3 है, आमोजिश के दौरान उन बच्चों को आवाज़ के वसीलों के करीब रखें। तो जो बच्चे समाई उज़्र से रहते हैं, जो सुन नहीं सकते ठीक तरह से, उनको हम आवाज़ के जो वसीले होते हैं उनके करीब होना चाहिए, या तो उस्ताद अपने करीब रखना चाहिए बच्चों को। इसी तरह से सवाल नंबर 22, बच्चों को जमाती आमोजिश के लिए तैयार करना इसका अवलीन मकसद है। तो यहाँ पे हम जो तदरीस में सरगर्मियाँ अंजाम देते हैं, उसमें सबसे पहले तमहीदी जो सरगर्मी है, ये ऑप्शन 2 है। तमहीदी सरगर्मी ऐसी सरगर्मी है जो तदरीस के लिए बच्चों को तैयार करती है, या इक्तिसाब के लिए बच्चों को तैयार करती है। इसी तरह से 23वां सवाल है, दरअसल मुताले के तदरीसी तरीके में अशिया या तस्वीर की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। जैसा कि आप ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं, चौथा ऑप्शन देख रहे हैं, देखो और बोलो का तरीका। यहाँ पे बच्चों को कुछ दिखाया जाता है और कहने के लिए कहा जाता है। यहाँ पे अशिया और तस्वीर हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसी तरह से 24वां सवाल है, ये अमल बच्चे के घर की ज़ुबान को मदरसे की ज़ुबान में तब्दील करने की राह में रुकावट बनता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ठीक तरह से देखने के बाद जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, बच्चे को महसूस करवाना के मदरसे में उसकी घरेलू ज़ुबान की कोई इज़्ज़त नहीं है। तो ये चीज़ क्या है, यहाँ पे बच्चों का यहाँ पे रुकावट पैदा कर सकती है। तो उसकी घर की ज़ुबान और स्कूल की ज़ुबान में रुकावट कर सकती है। इसी तरह से 25वां सवाल है, तमाम बच्चों को आमोजिशी अमल में शरीक रखने वाली जमाती रिवायत को कहते हैं शमूलियती रिवायत। सो दिस इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन। इस एजुकेशन में क्या होता है, तमाम बच्चों को यहाँ पे हम एक ही क्लास में उसको इंक्लूज करते हैं, शमूलियत देते हैं। मतलब यहाँ पे जो एजुकेशन में बैकवर्ड बच्चा है तो उसको भी यहाँ पे लेते हैं, जो फॉरवर्ड है उसको भी यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे हर तरह के, हर किस्म के बच्चे यहाँ पे मौजूद होते हैं। 26वां सवाल है, मुताले के इस तरीके में कम से कम वक्त ज़रूरत मालूमात हासिल की जा सकती है। कम वक्त में ज़्यादा मालूमात हासिल करने का जो यहाँ पे ज़रिया है वो है खामोश मुताला। तो खामोश मुताले में हम क्या है, कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल कर सकते हैं। ऑप्शन 2 इज़ राइट। इसी तरह से 27वां सवाल है, इसका एक कीमती हिस्सा बाज़ रसाई है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में दिया गया है तशख़ीसी मरहला। तशख़ीसी मरहला डायग्नोस्टिक के मरहला तो है, तो यहाँ पे हम बाज़ रसाई इसका एक हिस्सा है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है 28वां, बच्चों में मकसद को वाज़ह करने और बयान करने की कितनी सलाहियतें पैदा हुई है। इस अमर का ख्याल रखना इन महारतों की जांच के लिए ज़रूरी है। तो इसमें इसका सही जवाब है बोलने और पढ़ने की महारत। बोलने और पढ़ने की महारत है। सो ऑप्शन 3 इज़ राइट। इसी तरह से 29, क्वेश्चन नंबर 29, ग्रोही बहस के दौरान ये अमल गलत होगा। तो यहाँ पे ग्रोही बहस में 4 ऑप्शंस हैं। इसमें क्या है, जो नेगेटिव पॉइंट है वो है अपनी बात को पूरे ग्रोह पर मसलत करने की ज़िद। तो ये क्या है, यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है, ये अमल गलत है। सवाल नंबर 30 है, उम्दा ख्वानगी के औसाफ हैं। तो उसमें 4 ऑप्शंस हैं। उसमें क्या है, उम्दा ख्वानगी के लिए जो सिफ़तें यहाँ पे दी गई हैं, तो सबसे पहला जो ऑप्शन है दुरुस्तगी, रफ्तार, जामियत, इजहार, सरहत मुताला।
तो ये तमाम चीज़ें उम्दा ख्वानदगी के औसाफ हैं। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट। दोस्तों इस तरह से 30 सवालात के जवाबात यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। यहाँ पे तकरीबन ये तमाम के तमाम राइट हो सकते हैं।